अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा केस 7 का इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 द कार्यो मर्डर केस की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। वर्ड्स मीनिंग आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने और याद करने हैं। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। तो चलिए पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग में हमारा जो पहला वर्ड है वो है क्लिंच्ड। इसका मीनिंग है कन्फर्म्ड। क्लिंच्ड, कन्फर्म्ड, connoisseur and expert in judging, dingy, dark and gloomy, disinterred, discovered, fanciful, full of imagination, odious, hateful, singular, unique, startling, British currency, trifling, little bit, umber, dark yellowy brown color। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है वो भेज दिए जाएंगे। आपने वहाँ से देख के अपनी कॉपीज़ पे लिखने और याद करने हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर हमारा 45 है। यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, नियरली अ ईयर लेटर, एक साल पहले, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में, लंदन वॉज स्टार्टेड, लंदन चौंक उठा, बाय अ क्राइम, एक जुर्म के ज़रिए, ऑफ अ सिंगुलर फॉर्सिटीज, एक नुमाया सरकशी की वजह से, एंड मेड ऑल द मोर नोटेबल, और उसने बनाया बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र, बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम, एक ऐसे इंसान का जो शिकार हुआ जो कि ऊंची पोजीशन पर था। द डिटेल्स पर फ्यू एंड स्टार्लिंग, जो तफसीलात थी वो बहुत कम लेकिन चौंका देने वाली थी। अ मेड सर्विंग लिविंग अलोन इन अ हाउस नॉट फार फ्रॉम द विंडो, एक मेड सर्वेंट, एक नौकरानी अकेली रहती थी एक घर में जो कि दरिया से ज़्यादा दूर नहीं था। हैड गॉन अप स्टेयर्स, वो ऊपर चढ़ी सीढ़ियों के, टू बेड, बिस्तर पर जाने के लिए, अबाउट 11 बजे के करीब। Although a fog rolled over the city in the small horse, अगरचा धुंध ने चंद ही घंटों में पूरे शहर को लपेट में ले लिया था। The early part of the night, रात के पहले हिस्से में, was cloudless, वो बगैर बादलों के थी, and the lane, और तंग गली, which the maid windows overlooked, जहाँ से जो है वो नौकरानी की खिड़की नज़र आती थी, was brilliantly lit by the full moon, जो शानदार तरीके से चांद की पूरी रोशनी के साथ चमक रही थी। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता था, शी वॉज फैंसीफुल, के वो ख्याली है, फॉर शी सैट डाउन अपॉन हर बॉक्स, के वो बेध्यानी या बेख्याली में उसे एक बॉक्स के ऊपर बैठ गई, विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, जो के खिड़की के करीब ही पड़ा हुआ था, एंड फेल इनटू अ ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, और जल्द ही वो ख्यालात में गुम हो गई। नेवर, कभी नहीं, शी यूज टू से विथ स्ट्रीमिंग टीयर्स, अपने एक वो ऐसा कहती है, जब वो ऐसा कुछ कहती है, व्हेन शी नरेटेड दैट एक्सपीरियंस, जब वो अपना एक ऐसा तजर्बा बयान करती है तो वो महरूमी के आंसुओं के साथ उसे बयान करती है। नेवर हैड शी फील्ड मोर एट पीस विद ऑल मैन, दुनिया में जो उस आदमी के साथ हुआ, और थॉट, सोचती है, मोर काइंडली ऑफ द वर्ड, रहमदिली के साथ इस दुनिया में, एंड एज शी सो सैट, और जैसे ही वो बैठ गई, शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एजिड एंड ब्यूटीफुल जेंटलमैन विद वाइट हेयर, तो उसके दिमाग में एक बूढ़े सफ़ेद बालों वाले मुअज़्ज़ज़ आदमी का ख्याल आता है। ड्राइंग नियर अलोंग द लेन, जो कि उस तंग गली के साथ ही खड़ा हुआ है, एंड एडवांसिंग टू मीट हिम, जो उसे जल्दी से, जो पेशगी तौर पर उसे मिलना चाहता है। एन अदर एंड वेरी स्मॉल जेंटलमैन, एक दूसरा बहुत छोटा मुअज़्ज़िज़ आदमी, टू होम एट फर्स्ट शी पेड लेस अटेंशन, वो इंसान जिसे वो पहले कम तवज्जो देती है। व्हेन दे हैड केम विद इन स्पीच, लेकिन जब वो एक दूसरे से बात करते हैं, विच वॉज जस्ट अंडर द मेड आइज, जो सिर्फ उसकी आंखों के नीचे होता है। मतलब क्यों इतनी दूर से वो औरत सिर्फ जो है, क्योंकि वो सिर्फ उसे जो है वो देख सकती होती है, सुन नहीं। The older man bowed and accosted the other with a pretty manner of politeness. The older man bowed, बूढ़ा आदमी झुका, and accosted, और इल्ज़ाम लगाया, with the other, दूसरे पर, a very pretty manner of politeness, बहुत शाइस्तगी और जो है वो मासूमा अंदाज में, did not seem, ऐसा दिखाई नहीं देता था, एज इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ हिज एड्रेस, के उसकी बात करने का अंदाज वर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, के बहुत ज़रूरी है। इंडीड, दर हकीकत, फ्रॉम हिज पॉइंटिंग, उसके नुक्ता नज़र से, इट समटाइम्स, ये बाज़ात अपीयर्ड, दिखाई देता था, एज इफ़ ही वॉज ओनली इंक्वायरिंग हिज वे, कि वो सिर्फ उससे
कोई इंक्वायरी अपने तरीके से कर रहा है। बट द मून शून, लेकिन जैसे ही चांद चमका ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, एज ही स्पोक, जब वो बोला, एंड द गर्ल वॉज प्लीज्ड टू वॉच इट, और लड़की उसे देखकर खुश हो रही थी। इट सीम्ड सो इनोसेंट, वो बहुत मासूम दिखाई दे रहा था, एंड फुल ऑफ काइंडनेस, और रहम दिली से भरा हुआ था। प्रेजेंटली, मौजूदा तौर पर, हर आइड वॉन्डर टू द अदर, उसकी आंख एक जगह से दूसरी जगह पर घूमी, एंड शी वॉज सरप्राइज्ड, और वो हैरान रह गई, टू रिकग्नाइज इन हिम, उसे पहचानते, इन अ सर्टेन, जल्द ही में या यकीनी तौर पर, मिस्टर हाइट को, हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर, जो एक दफ़ा उसके मालिक के घर पर तशरीफ़ ला चुके थे, एंड फॉर होम, और उसके लिए शी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक, और जिसकी तरफ से उसे जो है नापसंदीदगी का इजहार होना पड़ा। He had in his hand a heavy cane, उसके हाथ में एक बहुत वजनी केन था, with which he was fiddling, जिसे वो हल्के फुल्के अंदाज में हिला रहा था। But he answered never a word, लेकिन उसने किसी भी एक छोटे से लफ्ज़ का भी जवाब ना दिया, and seemed to listen, और ऐसा दिखाई दे रहा था सुनते वक्त, with an ill-contained impatience, के जैसे कोई बीमार बेचैनी पर मुश्तमिल होता है। एंड देन ऑल ऑफ सडन, और फिर अचानक ही, इन तमाम के बाद, ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर, वो गुस्से के एक बहुत बड़े शोले की तरह भड़क उठा। स्टैम्पिंग विद हिज फुट, अपने पाँव को बमोहर लगाते हुए, यानी कि पटकते हुए, ब्रांडिशिंग द केन को ब्रांडिशिंग करते हुए, एंड कैरिंग ऑन एज द मेड डिस्क्राइब्ड इट लाइक अ मैडमैन, और उसने उसे फेंका इस तरह जैसे कोई पागल होता है, जिस तरह के मेड ने बताया था। द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक, बूढ़े मुअज़्ज़िज़ आदमी ने एक कदम पीछे लिया। विद द एयर, हवा की तरह, ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज्ड, उनमें से एक बहुत हैरान हुआ, एंड अ ट्रिपल हर्ट, और छोटी छोटी चीज़ों की तरह वो उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। एंड एट दैट, और फिर उस पर मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स, मिस्टर हाइट ने तमाम हदें पार कर दी, एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ, और उसे धक्के के देकर ज़मीन पर गिराया। एंड नेक्स्ट मोमेंट, और फिर अगले ही लम्हे, विद ऐप लाइक फ्यूरी, रोशन तेज़ी की तरह, यानी कि जैसे बिजली की तेज़ी की तरह, ही हेल्ड डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लोज, उसने उसे नीचे गिराते हुए तूफ़ान की तेज़ी की तरह उसे ऐसे नीचे गिराया जैसे किसी को बहुत खुशामद अंदाज में कहते हैं। एट दैट हॉरर, उस खौफनाक लम्हे पर, ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड, तमाम नज़रसानी और आवाज़ों की वजह से, द मेड फेंटेड, मेड बेहोश हो गई। इट वॉज 2 o'clock, ये रात के 2 बजे का टाइम था। व्हेन शी केम टू हर सेल्फ एंड कॉल्ड फॉर द पुलिस, जब उसने अपने आप की तरफ ध्यान दिया और पुलिस को बुलाया। द क्रिमिनल वॉज गोन लॉन्ग अगो, जो क्रिमिनल है वो पहले ही जा चुका था काफ़ी देर। बट देर ले, लेकिन वहाँ पर लेटा हुआ था। हिज विक्टिम, उसका शिकार, इन द मिडल ऑफ द लेन, उस गली की तंग गली के दरमियान में, इनक्रेडिबली, नाकाबिले यकीन तौर पर, बीटन अप, मारा गया। द स्टिक विद विच द डीड हैड बीन डन, वो स्टिक वहीं थी जिसके साथ वो सब कुछ हुआ। ऑल्दो, अगरचा, इट वॉज वन ऑफ सम रेयर एंड वेरी टफ एंड हैवी वुड, ये बहुत जो है असली और बहुत सख्त हैवी वुड, बहुत वजनी लकड़ी थी। हैड ब्रोकन इन द मिडल, जो दरमियान में से टूट चुकी थी। एंड वन स्प्लेंडर्ड हाफ, जो कि फटा हुआ, हैड रोल्ड इन द नेबर्ड गटर, जो कि हो सकता है नेबर्ड के गटर में चला गया हो। द अदर, और दूसरा मन, विदाउट डाउट, बगैर शक के, हैड बीन कैरिड अवे बाय द किलर, जिसे हो सकता है कि वो किलर अपने साथ ले गया हो। अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच, एक पर्स और एक सोने की घड़ी या गोल्डन रंग की घड़ी, वर फाउंड अपॉन द विक्टिम, शिकारी के पास से मिले। बट नो कार्ड्स और पेपर, लेकिन कोई कार्ड और पेपर नहीं। एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड इन्वेलप, एक तय लगा हुआ और स्टैंप लगा हुआ लिफाफा, विच ही हैड बीन प्रोबेबली कैरिंग टू द पोस्ट, जिसे इम्कान है कि वो अपने साथ पोस्ट करने के लिए ले जा रहा था। एंड विच बोर्ड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन, जिसके ऊपर नुमाया था अटरसन का नेम और एड्रेस। दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये अगली सुबह जो है वो वकील के पास लाया गया। बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड, इससे पहले जब वो बिस्तर से बाहर आता। ही हैड नो सूनर सीन इट, उसने इससे पहले इसे नहीं देखा था। एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टांसेस,
वो उसे तमाम हालात बता चुका था। देन फिर ही शाउट आउट अ सॉल्मन लिप, लेकिन फिर वो पुख्ता लबों के साथ बोला, आई शेल से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहूँगा, टिल आई हैव सीन द बॉडी, जब तक मैं उस बॉडी को ना देख चुका होता। सेड ही, उसने कहा, दिस मे बी वेरी सीरियस, हो सकता है कि ये बहुत सीरियस हो। हैव द काइंडनेस टू वेट वाइल आई ड्रेस, इंतज़ार करने का थोड़ा ख्याल रखिएगा, तब तक मैं ड्रेस चेंज कर लूँ या पहन लूँ। एंड विद द सेम ग्रेव फेस, और फिर उस उजड़े हुए चेहरे के साथ ही हरीड थ्रो हिज ब्रेकफास्ट, वो तेज़ी से अपने नाश्ते की तरफ लपका एंड ड्रॉप टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ गया। बाय दैट द बॉडी हैज़ बीन कैरिड, और फिर डेड बॉडी को लाया गया। एज सुन एज ही केम इन टू द सेल, जैसे ही उसे जल्दी से कोठरी में लाया गया। ही नॉडेड, उसने अपना सर हिलाया। यस जी, सेड ही, उसने कहा, आई रिकग्नाइज हिम, मैं इसे पहचानता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज़ द सर डैनवर्स कारियो, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सर डैनवर्स कारियो हैं। गुड ग्रीफ सर, अच्छा गम सर, एक्सक्लेम द ऑफिसर, ऑफिसर ने ऐलान किया, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और फिर अगले ही लम्हे, हीज़ आई लाइटेंड अप, अगले ही लम्हे उसकी आंख चमक उठी। विद प्रोफेशनल एम्बिशन, एक महारतन पेशेवराना गोल के साथ। दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइस, हो सकता है ये शोर का एक जरिया बन जाए। ही सेड, उसने कहा, एंड परहैप्स, और फिर ताहम, यू कैन हेल्प अस टू द मैन, तुम हमारी मदद करोगे उस आदमी तक जाने के। एंड ही ब्रेवली निरेटेड, और उसने बयान किया तफसील के साथ, वट द मेड हैड सीन, के क्या उस नौकरानी ने देखा। एंड शोड द ब्रोकन स्टिक, और उसने वो टूटी हुई लकड़ी भी या टूटी हुई स्टिक या डंडा भी दिखाया। मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ मिस्टर हाइट, मिस्टर अटरसन पहले ही मिस्टर हाइट का नाम सुनने पर बटेर की तरह उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए। क्या उन्हें ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हुआ या वो चौंक गए। बट व्हेन द स्टिक वाज लेड बिफोर हिम, लेकिन जब वो छड़ी उनके सामने रखी गई, ही कुड डाउट नो लॉन्गर, उसे इस पर कोई भी ज़्यादा देर तक के लिए शक ना रहा। ब्रोकन एंड बैटर्ड एज इट इज़, टूटी और बिखरी हुई थी जैसे कि वो, ही रिकग्नाइज, उसने पहचान लिया, इट for one that he had himself presented many years before to Henry Jekyll, कुछ टाइम पहले ही हैड हिमसेल्फ, वो अपने आप को प्रेजेंटेड जाहिर करवा चुका था, मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले, टू द हेनरी जैकल को। इज़ दैट मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टेचर, ही इंक्वायर्ड, क्या ये मिस्टर अटरसन छोटे कद का आदमी है। ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त करना चाहा, पार्टिकुलरली, खसूसी तौर पर छोटा, और पार्टिकुलरली विकेट लुकिंग, और खसूसी तौर पर शरीर दिखने वाला। इज़ दैट द मेड कॉल्स हिम, जैसे कि वो नौकरानी उसे कहती थी। सेट द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। मिस्टर अटरसन रिफ्लेक्टेड, मिस्टर अटरसन झलकती हैं एंड देन की तरह झलकती हैं, एंड देन, और फिर रेजिंग हिज हेड, उसने अपना सर ऊपर उठाया। इफ़ यू विल कम विद मी इन माई कैब, अगर आप मेरे साथ मेरी टैक्सी में आएंगे। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस, तो मैं उसे आपके घर तक ले जा सकती हूँ। इट वॉज बाय दिस टाइम, ये उस वक्त तक का वक्त था, अबाउट 9 इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बजे का। एंड द फर्स्ट फॉग ऑफ द सीजन हंग इन द स्ट्रीट, और उस मौसम की पहली धुंध गलियों में छाई हुई थी। द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू अ डार्क ड्रेरी स्ट्रीट्स एंड मिस्टर अटरसन फेल्ट ग्लूमी, जो कैब है वो चलती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे और खुश्क हुए और उदास रास्ते की तरफ। मिस्टर अटरसन ने खुद को उदास महसूस किया। एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटेड, जैसे ही वो टैक्सी उस एड्रेस उस पते पर पहुंची जो बताया गया था। द फोग लिफ्टेड अ लिटिल एंड शोड हिम अ डिंगे स्ट्रीट, तो जो धुंध है वो ख़त्म होगी और उसने उसे वो डार्क येलोई कलर की गली दिखाई। अ ग्रबी ईटिंग हाउस, एक बिखरा हुआ घर जिसमें सब कुछ खाने की चीज़ें बिखरी हुई थी। अ फ्यू शॉप सेलिंग चीप गुड्स, और कुछ दुकानें जो बहुत घटिया सामान बेच रही थी या कम कीमत पर सामान बेच रही थी। मैनी रैग चिल्ड्रन हंडल्ड इन द डोरवेज, और बहुत चिंगाड़ टाइप के बच्चे निजी इजलास की तरह गलियों के दरवाज़ों के सामने खड़े थे। द एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ पासिंग बाय, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे गुजर रहे थे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और फिर इस अगले ही लम्हे, द फोग सेटल डाउन, धुंध ख़त्म हो गई। अगेन अपॉन दैट पार्ट, उस हिस्से की तरफ, एज ब्राउन एज अंबर,
वो ऐसा ही ब्राउन था जैसे कि दिखाई देता था। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज स्लोली सराउंडिंग्स, और उसने उसे वहाँ के कम वाले हिस्से के इर्द गिर्द की तरफ जो है वो कट कर लिया। दिस वॉज द होम ऑफ हेनरी जैकल्स फेवरेट, ये हेनरी जैकल के पसंदीदा घरों में से है। ऑफ अ मैन, एक आदमी का, हु वॉज हेयर टू अ क्वार्टर, जो कि उसकी विरासत का, ऑफ अ मैन, एक आदमी का, हु वाज एयर, जो कि वरासत का हकदार था, टू अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन स्टार्लिंग, उसकी तकरीबन जो है मिलियन से ज़्यादा भड़कती हुई दौलत का। एंड आइवरी फेस, एक बेसवी चेहरा, एंड सिल्वरी हेयर्ड ओल्ड वुमेन ओपन द डोर, और सिल्वर कलर के बालों वाली औरत ने दरवाज़ा खोला। शी हैड एन ईवल फेस, उसका एक शैतानी चेहरा, स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, जो ढका हुआ था मुनाफकत से, बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट, लेकिन उसके अखलाकियात बहुत आला थे। यस, जी हाँ, शी सेड, उसने कहा। दिस वॉज मिस्टर हाइट्स, क्या ये मिस्टर हाइट थे, बट ही वॉज नॉट एट होम, लेकिन वो घर पर नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, वो उस रात को बहुत लेट थे, बट बहुत देर से थे, बट हैड गोन अवे अगेन इन लेस देन एन होर, लेकिन वो जा चुके हैं अभी ही कोई 1 घंटा पहले। देयर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, इसमें कोई अजनबियत की बात नहीं। हिज हैबिट्स वर वेरी इरेगुलर, उसकी आदत बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब है। एंड ही वॉज ऑफन एबसेंट, और वो अक्सर गैर हाजिर आता है। फॉर इंस्टांस, इट वॉज नियरली 2 months सिंस शी हैड सीन हिम टिल यस्टरडे, ये मिसाल के तौर पर, इट वॉज नियरली 2 months, ये तकरीबन 2 महीने की बात है। सिंस शी हैड सीन हिम, के उसने उसे देखा हो, टिल यस्टरडे, पिछले कुछ एक दिन से। वेरी वेल, बहुत अच्छे। देन फिर, वी विश टू सी हिज रूम्स, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसके कमरे देख सकें, सेट द लॉयर, वकील ने कहा। एंड व्हेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर इट वाज इम्पॉसिबल, जब उस औरत ने ये बात की यकीन दहानी शुरू करवाई कि यह नामुमकिन है। आई हैड अ बेटर टेल यू, बेहतर है कि मैं आपको बता दूँ, हु दिस पर्सन इज़, के ये आदमी कौन है। ही एडेड, उसने मज़ीद इजाफा किया, दिस इज़ इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये इंस्पेक्टर है न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड के। आ फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमेन्स फेस, एक एक नफरत का टुकड़े का लम्हा और खुशी के साथ उसकी औरत के चेहरे पर जो है वो दिखाई दिया। आह, सेड शी, आह, उसने कहा। ही इज़ इन ट्रबल, क्या वो मुश्किल में है। व्हाट हैज़ ही डन, उसने अब क्या किया है। मिस्टर अटरसन एंड द इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस, मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर ने जो है वो अपनी चमक के तबादले किए। ही डज़ नॉट सीम टू बी वेरी पॉपुलर करेक्टर, वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार नहीं दिखाई देता। ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने तफ्तीश की। एंड नाउ जस्ट लेट अस इन, और बस मुझे ये करने दो। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, घर के तमाम हदूद के अंदर, विच जो, बट लेकिन, फॉर द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत के लिए, रिमेन रहे, अदरवाइज एम्पटी, दूसरे तमाम खाली, यानी कि सिर्फ एक उसके लिए रहे, बाकी तमाम खाली थे। मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम्स, मिस्टर हाइड ने सिर्फ कुछ चंद एक कमरों का ही इस्तेमाल करते थे। बट दीज वर फर्निश, लेकिन वो तमाम सजे हुए थे विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट, बहुत अच्छे और आला टेस्ट के साथ। अ कबर्ड वॉज फिल्ड विद फूड एंड ड्रिंक, और एक अलमारी भरी हुई थी खाने और पीने के साथ। द टेबल वॉज सेट विद सिल्वर कटलरी, और मेज़ पर सजावट थी सिल्वर कलर के बर्तनों की। एंड फाइन चाइना, और अच्छी खूबसूरती से बने हुए चाइना की। आर्ट वर्क हैंग अपॉन द वॉल्स, आर्ट वर्क लटका हुआ था दीवारों पे। अ गिफ्ट, एक तोहफे के तौर पर। एज मिस्टर अटरसन सपोज्ड, जैसा कि मिस्टर अटरसन ने फ़र्ज़ किया, फ्रॉम हेनरी जैकल के, ये हेनरी जैकल की तरफ से मिला था। हु वॉज मच ऑफ अ कनोयर, जो कि बहुत माहिर था। एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और जो वहाँ कालीन बिछे हुए थे वो बहुत मोटे और एक्सपेंसिव, बहुत महंगे दिखाई दे रहे थे एट दिस मोमेंट, उस ही लम्हे। However, the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. उसे ही लम्हे उन कमरे ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जैसे उन्हें जल्दी और अभी अभी ही कुछ ढूंढने के लिए उनके अंदर जो है वो छेड़खानी की गई हो। क्लॉथ्स ले अबाउट द फ्लोर, कपड़े जो हैं वो फर्श पर बिखरे हुए थे। विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट, जिसकी अंदर की जेबें बाहर की तरफ निकली हुई थी। ड्रॉर स्टूड ओपन, जो उसके दराज थे वो मुसलसल खुले हुए थे। एंड ऑन द हॉट, और आतिशदान, देयर ले अप पाइल ऑफ ग्रे एशेस, वहाँ पर जो है वो एशेस पड़ी हुई थी ग्रे की, यानी कि जैसे हम सुहागे उर्दू का वर्ड यूज़ करते हैं
वो पड़ा हुआ था। एज तो मैनी पेपर्स हैड बीन बर्न, जैसा कि ये दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे कागजात को जलाया गया। फ्रॉम दीज एम्बर्स, उन तमाम अंगारों पर द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड द स्टब ऑफ द ग्रीन चेक बुक, उसमें से जो है वो कब्र, जैसे कब्र से मुर्दे निकालते हैं तो उन्हीं में से उसने एक ग्रीन कलर की चेक बुक निकाली थी, विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ द फायर, जो कि मना हो रही थी, मतलब मना कर रही थी उस आग के शोलों की तरफ से। द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, और दरवाजे के पीछे से वो जो स्टिक का टुकड़ा था वो मिला था। जो पीछे हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि वहाँ पर जो जब उस आदमी ने हमला किया था तो एक जो था उस स्टिक का जो हिस्सा था वो मुर्दे के पास, यानी कि जो विक्टिम था उसके पास पाया गया था। दूसरा कहाँ से मिला था? मिस्टर हाइट के घर से। ठीक है। एंड दिस as this clinched his suspicious, इस बात ने उन शक व शुबात को मजबूत कर दिया। द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, और ऑफिसर ने ऐलान कर दिया अपने आप को बहुत खुशी की पसंदीदगी के साथ कि उसे ये बात पसंद आई है। अ विजिट टू द बैंक, बैंक की तरफ एक सैर या बैंक की तरफ एक चक्कर। वेयर सेवरल £1000 वर फाउंड टू बी लेइंग टू द मर्डर्स क्रेडिट कंप्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन, वहाँ पर बहुत सारे बहुत हज़ारों पाउंड्स पाए गए मर्डर के क्रेडिट के तौर पर पड़े हुए। कंप्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन, जिसने उसकी इस फरहत को मुकम्मल कर दिया। यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, आप हो सकता है इस पर इक्तफा करते हो। ही टोल्ड मिस्टर अटरसन, उसने मिस्टर अटरसन को बताया। आई हैव हिम इन माई हैंड, मैं उसे मेरे हाथ में। ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, वह अपना सर गवा चुका है। और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक, अगर ऐसा ना होता तो वो छड़ी ना छोड़ता। और अबव ऑल बर्न द चेक बुक्स, और इन तमाम के अलावा वो चेक बुक्स को ना जलाता। ही विल नीड मनी टू लिव, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदा रहने के लिए। वी हैव नथिंग टू डू, हमें कुछ नहीं करना होगा। बट वेट फॉर हिम एट द बैंक, लेकिन बैंक पर उसका इंतज़ार करना होगा। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स, और उस के लिए वांटेड के पोस्टर्स लगाने होंगे। दिस ये हाउएवर ताम वॉज नॉट सो ईजी टू अकम्प्लिश, पूरा करने के लिए ये बहुत आसान नहीं है। फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइट, चंद एक लोग मिस्टर हाइट को जानते थे। इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस, इवन हता के द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड का मास्टर भी सिर्फ उसने उसे 2 दफ़ा देखा था। हिज फैमिली कुड नो हेयर बी ट्रेस्ड, उसकी फैमिली को भी कहीं जो है वो नहीं पाया गया। ही हैड, और ना ही उसने कभी हैड बीन फोटोग्राफ्ड, तस्वीर खिंचवाई है। एंड द फ्यू, और चंद एक हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर वाइडली, उनमें से चंद एक ही उसे वसी तौर पर बयान कर सकते हैं। एज कॉमन ऑब्जर्वर, जैसा कि बहुत आम जानने वाले विल करेंगे। ओनली ऑन वन पॉइंट, सिर्फ एक ही नुक्ते पर। वेयर दे एग्रीड, जहाँ वो एग्रीड हैं या जहाँ पर वो राज़ी हैं। एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजरनेस विद विच ही लेफ्ट पीपल, और वो है हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजरनेस, अजनबियत का एक एहसास, विद विच जिसमें ही लेफ्ट पीपल, जहाँ पर उसने लोगों को छोड़ा। ये अब अगर इसकी समराइजेशन करें तो ये थी, ये कहानी है कारियो मर्डर केस, सर डेनवर्स कारियो मर्डर केस की एक कहानी चल रही थी कि इसने एक बंदे को मारा और उसका एक हिस्सा जो है वो मिस्टर हाइट के घर पर मिला। अब एक्चुअल नहीं पता था कि उसको मारने वाला कौन था, कोई साजिश कर रहा था या उसे मिस्टर हाइट ने ही मारा था। ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी रही और ये क्यूरियोसिटी इस चैप्टर में सॉल्व नहीं हुई। उसका मर्डर जो है वो सिर्फ इंस्पेक्टर, जो न्यूकम स्कॉटलैंड का इंस्पेक्टर होता है, उसे सिर्फ शक होता है कि हो सकता है उसका कातिल मिस्टर हाइट हो, लेकिन मिस्टर हाइट के बारे में टोटल प्रूव नहीं है, सिर्फ सबूत सारे उसके घर से मिले थे। ये स्टोरी का समराइजेशन था। मैंने आप जो है चैप्टर नंबर 4 द कारियो मर्डर केस की रीडिंग करवाई है आपको और वर्ड्स मीनिंग करवाए हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग जो है वो आपने अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।